नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना अनुपात समानुपात का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि अनुपात को किस प्रकार से यूज किया जाता है। अनुपात को यूज करने के जो लगभग तरीके हैं वो तीन ही तरीके होते हैं। सबसे पहले टोटल पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उस प्रकार के प्रश्न, वैल्यू पर आधारित प्रश्न, और तीसरे प्रश्न जो टाइप के प्रश्न बनते हैं वो है ऑपरेशनल। या तो किन्हीं संख्याओं का आपको जोड़ करवाएगा, उनका मान देगा, या अंतर करवाएगा फिर मान देगा, या तीनों का गुणा करवाएगा उस आधारित पर मान देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना अनुपात समानुपात का सेकंड लेक्चर। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, आपको बोर्ड पे नजर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट पढ़ के और फिर सोल्व करता हूं आपके लिए। तीन संख्याएं हैं वो 6:5:4 में है। तीन संख्याएं हैं, मान लो वो कौन है, ए, बी और सी। तो 6:5:4 में है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तीनों संख्याओं का योग 360 हो तो, अगर तीनों संख्याओं का योग 360 हो तो टोटल आपने कितना दे रखा है, 360। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली संख्या याद करो, ये अपना सवाल है छोटा सा। तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिस करना होगा कि अपने को दे क्या रखा है। अपने को आंकड़ा किसका दे रखा है, योग का। तो अपने को अनुपातों का भी क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही है। जो अपना प्राइम लक्ष्य है ना, वो अपने को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का है। बात समझ में आ गई। तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा, अगर योग का आंकड़ा दे रखा है तो यहाँ पे भी योग होना चाहिए। तो तीनों का अगर योग करेंगे 6 5 11 और 11 और 4 कितना होते हैं, 15। तो 15 अनुपात का मान आपको कितना दे रखा है, 15 अनुपात का मान आपको दे रखा है 360। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको हमेशा इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, योग बटा योग इनटू जो पूछे, इसका इस्तेमाल करना है आपको। योग के नीचे योग आएगा और आपको गुणा उसका करना है जो आपको सवाल में पूछ रखा है। तो आपको पूछा है ए का मान, तो योग कितना है, 360। 360 किसका मान है, 15 का। 15 लिख दिया नीचे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ए का मान निकालना है अपने को। और ए का मान है कितना, 6 है, तो 6 से गुणा कर दिया। ये कितनी बार कटेगा, 15 दूनी 30, 15 चौकी 60, 24 इंटू 6। 24 को 6 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 144। और 144 आपका क्या है, आंसर है। मैं आशा करता हूँ छोटा सा एक सवाल आप समझ गए होंगे। अब अपन सवाल नंबर देखते हैं 2। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अपने को क्या कहता है कि अपने पास तीन संख्याएं हैं। मान लो अपने पास जो संख्याएं कौन कौन सी है, ए, बी और सी। अपने पास तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है, 3:2:5। ये बात आपने लिख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपको क्या दे रखा है, उनके वर्गों का योग 1862 है। अब आपको क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, वो भी किसको, वर्गों का। कितना दे रखा है, 1862। ये बात आप ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। अगर आपको इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए, वर्गों का योग, घनों का योग, तो सबसे पहले अपना जो प्राइम उद्देश्य है वो ये है कि अनुपात से संख्या बनाना। अनुपात से क्या बनाना, संख्या। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अनुपात से संख्या बनाने के लिए आपको एक समान प्रकार की चर राशि से गुणा करना पड़ता है। वेरिएबल से गुणा कर दो, कोई सेम टाइप के वेरिएबल से। ठीक है, अब ये क्या बन गई, संख्या। अब अपने को क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है वो, कि उनके वर्गों का योग 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² बराबर कितना दे रखा है, 1862। यही क्वेश्चन अपने को कहता है। 9 4 11, 11 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 और 25 आ जाएगा अपने पास से 36। यहाँ पे कितना, 9 और 4 13 होता है। 13 को 25 में जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 38। तो यहाँ पे कितना हो गया, 38x² बराबर कितना हो गया, 1862। छोटी सी बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ से x² बराबर कितना हो गया, 1862 बटा 38, और ये पूरा कटेगा 49 बार। x² बराबर हो गया 49। तो यहां से x² बराबर कितना आ गया, 49। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास 7 आ गई। ये बात आप समझ गए होंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था कि बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो बीच वाली संख्या कितनी थी, 2x थी। 2x 2 इंटू 7, तो अपना उत्तर जो आया वो आया कितना, यहाँ 14 अपना क्या है, आंसर है। कितना सिंपल और कितना सरल सवाल था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना है, आप एकदम उत्तर तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हो। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 अपने को क्या कहता है, तीन संख्याएं हैं, ए बी सी,
और वो इस बार 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में है। बात समझ में आ गई इस बार आपको? 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में है। वो कह रहा है उनको अपने को टोटल अपने पास जो रुपए हैं वो कितने हैं? 7800 रुपए अपने पास। टोटल कितने हैं? 7800 रुपए। तो सबसे पहले आपने सोचा कि आंकड़ा अपने पास टोटल का है, तो अनुपात भी अपने को किसका चाहिए? टोटल अनुपात चाहिए। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी अनुपात है भिन्न में। तो सबसे पहले भिन्न वाले अनुपात को अपने को किस में अनुपात? सरलतम अनुपात में बदलना होगा। भिन्न को सरलतम अनुपात में बदलने के लिए अपने को पता है 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है? 12। 12 को तीनों से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6, 4 और 3। ये भिन्न को अपन ने किस में बदल दिया? सरलतम अनुपात में। अब 6 और 4, 10 और 3 कितना होता है? 13। टोटल 13 है। 13 का मान अपने को कितना दे रखा है? 7800 दे रखा है। ये अपना आधे से ज्यादा सवाल यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने को क्वेश्चन पूछा है बी का मान कितना है? बी का अनुपात कितना है? 4। तो 7800 किसका मान है? 13 का। और अपने को पूछा किसका है? 4 का। कितना सिंपल है, देखो ये कटेगा पूरी पूरी 6 बार। तो 600 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा? 2400 अपना क्या है? आंसर है। अपने को याद रखना है टोटल के नीचे आपको टोटल रखना है, इनटू आपको गुणा करना है जो पूछे। जो भी आपको पूछा है उससे आप क्या कर दो? उसको गुणा कर दो। ये आप राइट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अनुपात के कंटेक्स्ट में। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है वो कंडीशनल सवाल है, शर्त आधारित सवाल है। इसमें अपने को शर्त दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है? सवाल करना होता है। तो शर्त क्या? उसने कहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी। छोटी शर्त दे रखी है उसने कि ए को बी से 3 गुना धन मिलता है, बी को सी से 5 गुना धन मिलता है। लास्ट में कौन आया? सी। तो आप कोशिश यही करना कि जो लास्ट में आता है उसी को कुछ मानने का प्रयास करना। तो संख्या छोटी से छोटी मानना, बड़ी से बड़ी संख्या मानोगे तो कैलकुलेशन उतनी क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। अपन मान लेते थोड़ी देर के लिए सी को कितना मिला? 1, बी को कितना मिलेगा? 5 और इसको कितना मिलेगा? 15। अनुपात में आ गई। वेरी गुड, ये अपना काम हो गया आधे से ज्यादा। तो वो कह रहा है उसके पास 945 रुपए। टोटल कितने रुपए है उसके पास? 945 रुपए। और वो पूछना चाहता है कि उसमें से सी को कितना मिलेगा। ये छोटा सा सवाल है आपका। सबसे पहले देखो टोटल अगर धन दे रखा है तो टोटल अनुपात देखो कितना है? 15 और 5 20 और 1 क्या हो गया? 21। 21 किसका मान है? 945 का। ये बात आप छोटी सी बात समझ गए होंगे। तो 945 जो आंकड़ा है वो ऊपर आता है, अनुपात हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। ओके, 945 किसका मान है? 21 का। निकालना किसका है आपको? सी का। तो सी का कितना है? 1। ये लो, ये पूरी बार कटेगा, इसमें से कितनी बार कटेगा? 45 बार। तो 45 रुपए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिस्टमेटिकली चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। सवाल का उत्तर विधि आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपन जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो वैल्यू पे आधारित देखेंगे। किसी एक अनुपात की आपको वैल्यू दे रखी होगी और आपको सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 3 संख्याएं हैं ए बी सी। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 7 अनुपात 6:5। ये आपको दे रखा है। यदि ए का मान 280 हो, ए का मान कितना है? 280। तो ए है कितना? अनुपात 7। 7 का मान कितना दे रखा है? 280। अब आपको कुछ भी पूछ ले उसको आपको गुणा करना है। तो इसमें आपको क्या करना है? मान के नीचे मान, वैल्यू के नीचे वैल्यू रखनी है और इनटू करना है आपको जो भी आपको सवाल में पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी? आप इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। 280 जो सवाल में जो मान दे रखा है वो ऊपर आता है, अनुपात हमेशा नीचे आता है। 280 किसका मान है? 7 का। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? बी की वैल्यू पूछी है। बी का अनुपात कितना है? 6। तो 7 चौक कितना होता है? 28। यहाँ 40 आ गया। 6 चौक कितना होता है? 24। तो 240 आपका क्या है? फाइनल आंसर है। कितना आसान सवाल है। वैल्यू के नीचे वैल्यू और गुणा करना है जो आपको पूछा है। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 6 है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको 2 चैप्टर को मिलाकर एक सवाल पूछा है। एक तो इसमें रेशो का कॉन्सेप्ट है और एक इसमें त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है।
ये इसका मान लेते हैं ए है, ये भुजा मान लेते हैं बी है और ये भुजा मान लेते हैं सी है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, इसका परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। बात समझ में आ गई। इसी से लेके सवाल बनाया हुआ है, वो देखते हैं क्या है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसने क्या है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी और सी, अनुपात इनका दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। ये तो आपको पता चल ही गया कि अपने को भिन्न अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलना होगा। तो किससे गुणा करेंगे, अपन 12 से गुणा करेंगे, पीछे कर चुके हैं अपन ये, तो 6, 4 और 3। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो 52 सेंटीमीटर मतलब टोटल भुजाओं की जो टोटल है वो कितना है, 52 सेंटीमीटर। और यहाँ पे टोटल अनुपात कितना है, 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो 13 का मान कितना है, 52। ये बात आपको छोटी सी समझ में आई होगी, आप एकदम देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 52 किसका वैल्यू है, 52 वैल्यू है 13 की, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। सबसे छोटी भुजा क्या है, इसको 3। तो 13 चौको 52, 4 को 3 से गुणा किया तो कितनी आई, सबसे छोटी भुजा कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई आई वो कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो आप देख गए होगे, अनुपात का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलोगे, तो आपके अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम विद इन 1 मिनट के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ने से पहले आप छोटी सी बात पे एक नोटिस करो, कम और ज्यादा कभी भी किसी भी सवाल में आ जाए, ये लिखा हुआ कम या ज्यादा, तो आप समझ लेना उस सवाल में अपने को किसका काम पड़ेगा, अंतर का, डिफरेंस चाहिए अपने को। कम और ज्यादा कभी भी ये शब्द आ जाए तो आपको हमेशा क्या चाहिएगा, डिफरेंस चाहिएगा। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सवाल इसी पर आधारित है। बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि सवाल किस किस प्रकार का आएगा, आपको किस किस प्रकार करना है। तो उसने कहा है कि 3 छात्र हैं और कोई परीक्षा देने जाते हैं। उसने कहा है कि 3 छात्र हैं, कोई परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा में उनको अंक प्राप्त होते हैं। जैसे ए बी और सी 3 छात्र हैं, अंक प्राप्त होते हैं 11:7:8 में। ओके, छोटी सी बात है। ए को बी से 52 अंक अधिक मिले, 52 अंक अधिक मिले। ये बात आप समझ गए। तो ए का बी से अनुपात में कितना अंतर है, कम और ज्यादा क्या होता है, अंतर। अनुपात में कितना अंतर है, 4 का। तो 52 किसका मान है, 4 का मान है, ये आप समझ गए। तो उसने पूछा था बताओ सी को कितने अंक मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को चलना है, 52 किसका मान है, 4 का मान है, और सी का मान अपने को पूछा है, सी का मान कितना है, 8 है। तो 13 चौकी 52, 13 को अगर 8 से अपन गुणा करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा अपना, तो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 104 अंक। यही अपना क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई होगी आपको। छोटी सी दोबारा बता देता हूं मैं। वो कह रहा है ए को बी से 52 अंक ज्यादा मिले। ए और बी में अनुपात का कितना अंतर था, 4। तो अंतर के नीचे अपने को अभी मैंने बताया है, अंतर के नीचे आपको क्या रखना है, अंतर इंटू करना है जो पूछे। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। सारे लगभग सवाल इसी 3 लॉजिक से हो जाते हैं। अंतर कितना था 52 का, उनका अंतर कितना था 4, क्या पूछा था 8 का मान, एकदम आसानी से निकाल दिया 104। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 अपने को क्या कहता है, इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात। एक प्रिया नाम की लड़की थी, उसने 2 पेपर दिए, एक तो दिया इतिहास का, एक दिया भूगोल का। उसके के अंकों का जो अनुपात था वो कितना था, 5:7 था। ये सवाल कहता है। आगे सवाल क्या कहता है, भूगोल की तुलना में इतिहास में उसको 14 अंक कम मिले। तो इतिहास और भूगोल में कितने का अंतर है, 14 अंकों का। और यहां अंतर है कितने का, 2 का। तो उसने पूछा है अपने को कि बताओ उसको इतिहास हिस्ट्री में कितने अंक मिले। ठीक है, 14 किसका मान है, 2 का। अरे हिस्ट्री की कितना अनुपात था, 5। यहां से इसको काटा कितनी बार, 7 बार। 7 पंचों कितना आ गया, 35। और 35 आपका क्या है,
आंसर है। कितना आसानी से हो गया, देखो अंतर के नीचे अंतर गुणा करना है जो पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रिया को इतिहास और भूगोल में 5:7 में अंक मिले, भूगोल की तुलना में इतिहास में उसके 14 अंक कम आए या भूगोल में उसके ज्यादा अंक आए 14, एक ही बात है। अंतर कितने अनुपात का था, 2 का, मान किसके बराबर था, 14 के। 14 किसका मान है, 2 का, निकालना किसका है, 5 का। उत्तर आ गया अपने पास 35। बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 अपने को ऑपरेशन आधारित सवाल है। इसमें वो क्या कहता है कि 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं A, B और C, उनका अनुपात है 5:6:7। वो बोल रहा है यदि उन संख्याओं के गुणनफल 5670 हो, संख्याओं का गुणनफल कितना है 5670, तो सबसे पहले अपने को अनुपात से क्या बनानी पड़ेगी, संख्या, क्योंकि संख्याओं की बात कर रहा है इस बार। तो संख्या क्या आएगी, समान प्रकार की चर राशि से गुणा कर दो, 5x, 6x और 7x, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, संख्या बन गई और अपने पास है जो अपने को पूछा है। क्या तीनों का गुणा, तो 5 6 30, 30 और 7 कितना होता है 210, x³ बराबर कितना अपने को दे रखा है 5670। बात समझ में आ गई होगी आपको ये। तो यहां से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x³ की। तो x³ बराबर कितना आएगा 5670 बटा 210, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये पूरी बार कटेगा 27 बार, इससे ये कट गया, ये कितनी बार कट गया 27। x³ बराबर कितना आ गया 27, और यहां से x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27, तो 27 का घनमूल कितना हो गया 3। x का मान 3 आ गया, और अपने को पूछा क्या था, अपने को पूछा था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7x। तो यहां से अपने पास 7x का मान कितना आ गया, 7 × 3 बराबर कितना आ गया 21। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। बस आपको जो सवाल में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उत्तर अपने आप आते रहेंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 और अंतिम सवाल है अपना। इसमें क्या कह रहा है, वो 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं A, B और C है, वो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो इस भिन्न अनुपात को किस में बदलना पड़ेगा, सरलतम अनुपात में। तो करना क्या पड़ेगा, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 12 को सबसे गुणा करेंगे तो यहाँ तो आएगा 6, यहाँ आएगा अपना 8, और यहाँ कितना आएगा 9। ये बात आप समझ गए होंगे। 12 को इधर इधर और इधर गुणा करेंगे तो भिन्न का अनुपात किस में बदल जाएगा, सरलतम अनुपात में बदल गया। वो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है 3, और दे कितना रखा है 36 दे रखा है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो बताओ तीनों संख्याएं कौन सी है। तो यहां से सबसे पहले अंतर के नीचे अंतर, तो अपने को a का मान अगर निकालना है तो 36 किसका मान है 3 का, a का मान निकालना तो किससे गुणा करेंगे 6 से, ये लो। तो यहाँ से कितना आ गया 12, तो 12 छक्के कितना होता है 72। a का मान तो कितना आ गया 72 आ गया। b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ तो 12 आएगा और यहाँ कितना आएगा 8, 12 इंटू कितना होता है 96, और c का मान कितना आएगा 12 × 9, 12 नंबर कितना होता है 108। तो तीनों संख्या कितनी आ गई 72, 96 और 108। यही आपके इस सवाल का क्या है आंसर है। तो आज आपने इस लेक्चर में क्या देखा, आज अपन ने इस लेक्चर में देखा कि टोटल वाले सवाल, वैल्यू वाले सवाल और ऑपरेशनल आधारित सवाल रेशियो में किस प्रकार किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।